ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मेरी अंगूठी ऋषि ने दी थी, वो कब? वो तोड़ गया। आप लोगों के पास है ना? हाँ तो प्लीज दे दीजिए ना मुझे, प्लीज। वो ऋषि की अंगूठी है, वो ले लो। मुझे थोड़ी पता है कहाँ है। प्लीज दे दीजिए ना। हम में से किसी एक के पास है, तुम बता दो किसके पास है, हम दे देंगे। देखिए प्लीज प्लीज, वो ऋषि देकर गया है मुझे, वो गिफ्ट है उसका, प्लीज दे दीजिए प्लीज। अरे तो इसमें रोने का क्या है? हम तो टाइम पास कर रहे हैं। कौन सा हम लेके चले जाएंगे साथ में? तुझे देके ही जाएंगे। अब बता किसके पास है। बस एक शर्त है, अगर तूने गलत बताया तो समझ वो चीज गई तेरे हाथ से। बताओ बताओ। नहीं, मुझे नहीं खेलना ये, प्लीज आप दे दीजिए। तो खेलो ना, तुम्हें अपने पति पे भरोसा है ना? क्या बोला था वो? ये वादा है उसका, यही ना? तो अगर अभी ये चीज नहीं मिली तो सोच लेना कि तेरा पति अपना वादा पूरा नहीं करेगा, और यही मौका है बस तेरे पास। बता किसके पास है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, किसके पास है? अभी तो तेरे को पता चलेगा कि तेरा मर्द अपना वादा पूरा करेगा कि नहीं। चलो बताओ किसके पास है? बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ बता, बोलो जल्दी बोलो। मेरे पास नहीं, मेरे पास है। नहीं मेरे पास है। नहीं मेरे पास, मेरे पास है। मेरे पास बताओ। आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। जो अपने बच्चों की खुशियां समझते हैं, उनके फ्यूचर को समझ के डिसीजन लेते हैं। और पल्लवी, हैट्स ऑफ टू यू। तुमने एक माँ और सास का रोल बहुत अच्छे से निभाया। सिर्फ कहने से कोई जिम्मेदार नहीं बन जाता, जिम्मेदारी के लिए टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तुम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। मुझे ये फैसला सही नहीं लग रहा। ये फैसला पल्लवी का हो सकता है, विक्रम का नहीं। उसने कहा ना कि उसने पल्लवी के साथ ही ये डिसीजन लिया है। मुझे नहीं लगता मुझे प्राची को शादी करनी चाहिए। क्यों? तू तो हमेशा से यही चाहता था ना कि प्राची तेरी बीवी बन जाए। तो क्यों नहीं लगता तुझे? दिल से तो तू यही चाहता है, दिल से तो बहुत खुश है, तो ये चेहरे पे नाटक क्यों कर रहा है? और क्यों शादी नहीं करना चाहता था उससे? वो सुंदर नहीं है, वो सही नहीं है तेरे लिए, क्यों? बोल सिर। रणबीर, just calm down. ये सब मत बोलो। सिड शादी करेगा ना? I mean, शादी ना करने की तो कोई वजह ही नहीं है। बस चुप हो जाओ सब। शादी करने की एक ही वजह है, प्राची सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है। अब इन दोनों को शादी करनी ही होगी। रणबीर और रिया की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए प्राची और सिद्धार्थ की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं सिर्फ फैमिली की भलाई सोच रही हूँ, खानदान के लिए क्या अच्छा है वो सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आगे जाके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो। कौन किसका पति है, कौन किसका बच्चा है, आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ दैट। रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए कर रही हूँ ये सब।
आई नो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आज बात हुई और अगले हफ्ते शादी हो जाएगी। कल एंगेजमेंट होगी और अगले हफ्ते शादी। ये क्या कर रही हो पल्लवी तुम? फिर भी बदतमीजी कर रहा है। कितना झगड़ा करता है, मुंह कितना चलता है उसका। बहुत इरिटेटिंग है। मेरे बस में होता ना तो कभी इनविटेशन ही नहीं देती। सच्ची बता रही हूँ राखी माँ आपको। क्या हो गया राखी माँ, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? तू अर्जुन से लड़ जो रही थी। हाय राम, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं कहाँ लड़ रही थी? आपको लगता है कि मैं लड़ रही थी? लड़ना झगड़ना ये सब तो मेरी नेचर का पार्ट ही नहीं है। अर्जुन मुझसे लड़ा था, देखा नहीं कितना झगड़ालू है, बहुत ज्यादा। कैसे आगे से जवाब देता है, कितना मुंहफट है, बचर मेरा मतलब हमारी अच्छाई का फायदा उठाता है वो। आपको इतना भी अच्छा बन के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसके इतने पर निकल गए हैं। राखी माँ आप हंस क्यों रही हैं? आई एम सीरियस। रियली? लेकिन मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तू अर्जुन से बिल्कुल वैसे लड़ाई कर रही थी जैसे तू करण से करती थी। एक मिनट यार, तुम मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकती? हाँ, पता नहीं सब लोग तुम्हारी तारीफ क्यों करते रहते हैं। मुझे तो तुम्हें कोई अच्छाई नहीं दिखती। अरे तुम्हें तो जिंदगी भर अच्छाई नहीं दिखेगी, क्योंकि किसी में अच्छाई देखने के लिए खुद में भी तो अच्छाई होनी चाहिए ना। तुम खुद ही इतने बुरे हो कि तुम्हें सब बुरे लगते हैं। अपने घर बुला के देखो तो मैं भी आऊंगी और बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करूंगी। तुझे जाना है उसके घर? बोल देती हूँ, इनवाइट कर लेगा। बिल्कुल नहीं, उसकी आदत है ऐसे बच्चों की तरह लड़ने की। ओह, उसकी आदत है लड़ने की, तेरी आदत तो बिल्कुल नहीं है ना। लड़ता झगड़ता वही है, परेशान वही करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करण तुझसे लड़ता झगड़ता था, तुझे परेशान करता था। तू तो कभी लड़ाई नहीं करती थी, ना परेशान करती थी, है ना? आपने कहा कि आपके सर में दर्द हो रहा था। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए ना अच्छी सी अदरक इलायची वाली चाय बना कर लाती हूँ। ऐसे हैरानी से क्या देख रहे हैं भाई साहब? बताया नहीं किसी ने आपको? आपकी बीमारी के कारण घर वालों ने आपको बताया ही नहीं? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपका ये बड़ा छोरा तेज एड़ावत बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान कर बैठा कि सारी कंपनी को कर्जे में डुबा दिया। आपका घर, ऑफिस, कोठी सब नीलाम हो जाती, और आपके छोटे बेटे ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई। और आज जिस छत के नीचे आप खड़े हो ना, यो इसके कारण। इसीलिए आपको कोई हक नहीं बनता हमारे दामाद का हाथ पकड़ के इस तरह घर से बाहर निकालने का। आप डैड से इस तरीके से बात नहीं करेंगी। दामाद जी, आपके पिताजी को बस उतना ही सच बता रही हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। देखा राजवर्धन जी, जिस छोरे का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहे हो ना आप, वही छोरा हीरा है, हीरा। आपको अपने दिल में रखने वाले इसी छोरे ने आपके दिल का ऑपरेशन करवाया है। अपनी सारी कमाई आपके ऑपरेशन में झोंक दी। उस छोरे को घर से बाहर निकाल रहे हो आप, किसके लिए? इस छोरी के लिए, इस बाहर वाली के लिए। भाई साहब,
ये छोरा आपका दाहिना हाथ है और अपने ही हाथों से कोई अपना हाथ नहीं काटता। मृत्यु सैया पर भी अग्नि देने के लिए बेटे की ही जरूरत होती है। सुना है बहुत बड़े व्यापारी हो, नफा नुकसान बहुत अच्छे से समझते हो, तो सोचो जरा, अच्छे से सोचो और फिर फैसला लो। कौन है अपना? बेटा? ब्रिज मिष्ठान प्रतियोगिता के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सम्मान दिया उसके लिए। आज आप सबके सामने पिछले साल की विजेता नहीं खड़ी है, आप सबके सामने खड़ी है जतिपुरा की बेटी और मथुरा की बहू मिठाई सिद्धार्थ चौबे। पति सिद्धार्थ जी और उनके दादाजी हरिमोहन चौबे जी का साथ ना होता तो मिठाई, शायद ये नाम आप सबको पता नहीं होता। मिठाई आज इस मंच पर आ सकी, उसकी वजह है मथुरा के प्रतिष्ठित हलवाई हरिमोहन चौबे जी। मिठाई उनकी बहू भी है और बेटी भी। और सिद्धार्थ जी, वो ना होते तो मिठाई को मथुरा का सबसे बड़ा मिठाइयाँ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। विनम्रता भी है और संस्कार भी। तो कंपटीशन अब शुरू होगा। लोग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन मिठाई मानती है कि जो है मिठाइयों का सिकंदर, जीत उसकी ही होगी। तो हो जाइए तैयार, शुरू है वारी है प्रतियोगिता। एक बार जोरदार तालियां सभी प्रतियोगियों के लिए। हे गोपाल, हार या जीत कहो की भी होए, पर पति पत्नी के रिश्ते की हार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये परेशानी है जो आप गोपाल जी से कह रहे हैं, लेकिन हम में से किसी से नहीं। उठिए चौबे जी, चिंता मत करिए, हमारे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं। बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि कंपटीशन में हार जीत लगी रहती है। छोड़िए ना, चलिए हम लोग शादी के खाने का मेन्यू डिसाइड करते हैं। चौथे नंबर पे है गोसाई मिठाई भंडार और अंत में HM स्वीट। जी, सिद्धार्थ और मिठाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कंपटीशन तो हर साल होता है। शादी कल ही है और वो एक ही बार होती है। वही तो। आप रो रहे हैं? नहीं नहीं, सुनिए, ये पानी है, आंख में कचरा चला गया था ना, तो पता नहीं क्या है, कचरा भर रखा है सब जगह। बताइए ना मोहन, आप रो क्यों रहे? नहीं रो रहा। आपकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि आप रो रहे हैं। हमसे झूठ तो मत बोलिए। अगर किसी को जाकर पता है ना कि मैं रो रहा था, तुम्हारी चोटी काट दूंगा मैं। पता नहीं क्यों रहा था। पूरी दुनिया में एक तुम ही हो, पता है, जो मुझे इतनी खुशियां देती हो ना कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। पता नहीं कैसे, पर
ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी के सारे एहसास के जो रिश्ते हैं ना, वो तुमसे जुड़े हैं। खुशी, गम, दर्द, गुस्सा, सब कुछ। अजीब सा कचरा था, दोनों आंखों में चला गया। लगता है कचरा तुम्हारी आंखों में भी घुस गया। चलता हूं मैं यार। किसी को बताना मत, बताया तो चुटिया काट दूंगा मैं। हंस कह रही हो तुम? अरे तुम्हें नहीं, वो दांत दिखा के की कर रही है वो पीछे। क्योंकि तुम अब तक वैसे ही हो। प्यार जताना तो तुम्हें आता ही नहीं। तुम्हारा प्यार कभी डांट बन के सामने आ जाता है तो कभी आंसू। क्या चाहते हो कि यहाँ पर भी उलट दूं तुम्हें? राजीव तुम ठीक हो? राजीव ये धुआं? हाँ, अरे वो एक सॉकेट जल गया था। तुम्हें लगी तो नहीं? I mean, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलो आओ नाश्ता कर लो। हाँ, मैं हाथ धो के आता हूँ। आलोक भैया। राजीव। आलोक भैया मैं बोल रही हूँ। अम्मू राजीव का है। क्या हुआ, सब ठीक है? कौन है? आलोक भैया। हाँ आलोक, क्या हुआ? तुम पुलिस स्टेशन आओ जल्दी। क्यों? रक्षिता है यहाँ। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने आई है कि तुमने उसे प्यार के नाम पे धोखा दिया, यूज किया उसे। क्या हुआ है राजीव? तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? नहीं वो अब लाओ मैं बात करती हूँ। अम्मू को कुछ मत बताना। पुलिस स्टेशन आओ अभी के अभी। दो ना राजीव। हेलो। अरे फोन कट कर दिया। राजीव क्या हुआ है? तुम क्यों इतने स्ट्रेस्ड आउट हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ क्या कहा भैया ने? मुझे भी नहीं पता, एक बार जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम नहीं आ सकते। राजीव तुम इतने टेंशन में हो, मैं तुम्हें अकेले कैसे? अम्मू तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सी आई मीन अम्मू प्लीज यार, इस कंडीशन में तुम नहीं जा सकती, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मैं पता कर लूंगा क्या हुआ। प्लीज तुम अपना ध्यान रखो। ओके बाय। Mexico, India. I'm confused, but this is extremely tasty. बहुत टेस्टी है। चलो प्लेटिंग करते हैं। टमाटो का साल्सा, यानी कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू का जूस और थोड़ा सा टमाटो का जूस, और साथ में है जी सावर क्रीम। ये मेक्सिकन खाने के ट्रेडिशनल अकम्पनीमेंट्स हैं।
महाराष्ट्र में कहते हैं जेवण तैयार आहे, मतलब ये मस्त ठेचा लगा के एकदम भाकरी में रैप बना के मेक्सिकन खाना बनाया बाबा मूली के पत्तों से। देखो कितना सुंदर दिखता है, कितना टेस्टी भी है। अब रिकैप देख लो। मूली थेचा रैप बनाने के लिए एक कास्ट आयरन पैन में मूली की पत्तियों को मुलायम कर लें। एक दूसरे पैन में तेल गरम करें, इसमें लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डालें। अब इस पैन में मुलायम की गई पत्तियों को मिला लें। एक मिक्सर जार में मूली की पत्तियों का मिक्सचर, फ्रेश मूली की पत्तियां, तेल और नमक डालकर पेस्ट बना लें। मूली की पत्तियों का थेचा तैयार है। एक पैन में बटर गरम करें, इसमें लहसुन, प्याज, रेड और येलो बेल पेपर्स, कैप्सिकम, भीगा हुआ राजमा और नमक डालें। अब इसमें केजन स्पाइस मिक्स और टमाटो प्यूरे डालकर पका लें। राजमा मसाला रेडी है। इसमें ऊपर से कटी हुई मूली और धनिया की पत्ती डालें। एक पैन में टॉर्टिया ब्रेड को गरम कर लें। इसमें पहले मूली की पत्तियों का थेचा और फिर राजमा मिक्सचर लगाएं। ऊपर से कटी हुई मूली, पर्पल और चाइनीज कैबेज डालकर रैप कर लें। इस रैप को एक पैन में हल्का सा फ्राई कर लें। मूली थेचा रैप तैयार है। इसे साल्सा या सावर क्रीम के साथ सर्व करें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।